छत्तीसगढ़ भारत का वह हिस्सा जहां की मिट्टी में श्रद्धा और भक्ति रची बसी है। यहाँ की नदियां केवल जलधाराएं नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता और संस्कृति का प्रवाह है। इन्हीं पवित्र नदियों के संगम पर स्थित है राजिम त्रिवेणी, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। यहाँ महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों का संगम केवल 3 नदियों का मिलन नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और अध्यात्म का संगम है। पूर्व छोर पर राजीलोचन है, भगवान राजीलोचन है, और पश्चिम छोर पर कुलेश्वर महादेव की भव्य मंदिर महानदी में बना हुआ है। एक ऐसा मंदिर जो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है। वैसे मैं भूगोल का विद्यार्थी रहा हूँ और वर्तमान में उसका शिक्षक हूँ, लेकिन कहीं नहीं पढ़ा है आज तक और कहीं नहीं देखा है कि किसी नदी के बीच में इतना भव्य कुलेश्वर महादेव का मंदिर हो। हर साल यहाँ माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक एक महापर्व मनाया जाता है। इसलिए यह मेला जो होता है, अब हमारे सरकार ने इसको कुंभ का दर्जा दे दिया है। राजिम कुंभ कल्प। राजिम कुंभ कल्प 2025 इस वर्ष एक विशेष आयोजन के रूप में सामने आया। लाखों श्रद्धालु यहाँ आए, जिन्होंने अद्भुत और भव्य आयोजन में भाग लिया। त्रिवेणी संगम पर स्नान कर आस्था और भक्ति के इस पर्व में डूबे। यह आयोजन केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को भी उजागर करता है। स्थानीय कलाकारों और राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध कलाकारों ने अपने नृत्य, गायन और नाट्य प्रस्तुतियों से राजिम कुंभ कल्प को और भी विशेष बना दिया। और सांस्कृतिक कार्यक्रम बदलाव देखने को मिला। वहाँ नाच है छत्तीसगढ़ियों का, अन्य प्रदेशों का, अन्य भाषाओं का जो कार्यक्रम चलता रहता है, जिससे मनोरंजन होता है। साथ ही साथ जो भ्रमण करते हैं, मंदिरों में जा जा के अपने बाल बच्चे से लेकर दर्शन कराते, तो वहाँ विराजमान मूर्ति स्थापित है ना, उसमें सब आनंद लेते हैं। और लोगों की जो भीड़ होती है, उसकी मनोभावना, धार्मिकता की भाव जो एक हो जाती है। राजिम कुंभ कल्प का एक अन्य विशेष आकर्षण है
पंचकोशी यात्रा। यह यात्रा 5 पवित्र धामों से होकर गुजरती है, जो श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। कोसी धाम जात रहे ना, पंचकोशी धाम जात रहे हैं। सब ट्रेन पंचकोशी नाम से हमारे समिति जुड़े है, पंचकोशी नाम से हमारे जागृत है। हर वर्ष श्रद्धालु इस यात्रा में सम्मिलित होकर अपने मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि का अनुभव करते हैं। त्रिवेणी संगम पर होने वाली गंगा आरती इस पर्व का एक विशेष हिस्सा है। नदियों के किनारे जलते हुए दीप, मंत्रों का उच्चारण और आरती की लव से समूचा वातावरण दिव्यता से भर उठता है। श्रद्धालुओं के हृदय में शांति और भक्ति का संचार होता है। राजिम कुंभकल्प 2025 का समापन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े सौभाग्य ये कुंभ माघ पूर्णिमा से शुरू होके महाशिवरात्रि तक चलते और ये बीच में पूरे देश भर के संत मन के चरण हमारे धरती में पड़ते, हमारे छत्तीसगढ़ धन्य हो जाते। और यहाँ यज्ञ अनुष्ठान नागा बाबा मन के भी आगमन होते और आध्यात्मिक ताकत हमारे छत्तीसगढ़ के बढ़ते, तो ये लाभ हमला मिलते। शिव सरकार ला हमारे तरफ से पूरा आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय श्री राम। कण कण आतुर हो जाता है जिनके लेने पावन नाम, अखिल विश्व के शांति प्रदायक राजीव लोचन तुझे प्रणाम, राजीव लोचन तुझे प्रणाम। और आज विष्णुदेव साई जी जो है हमारे परम सम्माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आज इसके आने से हमारे सनातन धर्म को पुनः बल मिला है और महाकुंभ मेला की दर्जा हमें पुनः प्राप्त हुआ है। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ शासन जो है बीजेपी सरकार बहुत ही अच्छा भाव से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा विश्व को राममय बना दिया। हरिहरौ नमस्कृत्य चित्रोत्पलाय च नमो नमः, नमामि कुलेश्वरम च भगवतम राजीवलोचनम। जी हाँ, हर वर्ष की भांति राजिम कुंभकल्प का प्रारंभ हुआ है और आप हैं महर्षि लोमस ऋषि जी के आश्रम में, जिनके दर्शन हेतु भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं यहाँ पहुँचे हैं। जिस घाट पर माता सीता स्नान करी हैं, जो सीता घाट बेलाही के नाम से प्रसिद्ध है। इस महापर्व ने देश प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं को एक मंच पर लाकर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को वैश्विक पटल पर स्थापित किया। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया। यह आयोजन केवल एक मेला नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और अध्यात्म का एक संगम है। राजिम कुंभकल्प 2025 ने यह साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ की भूमि पर अध्यात्म और संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी हैं। यह पर्व अब केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी दिव्यता ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना ली है।
राजिम कुंभ कल्प 2025 छत्तीसगढ़ की धरोहर का एक हिस्सा, जहां श्रद्धा और संस्कृति के इस संगम से आत्मा को एक नई दिशा मिलती है। महानदी पहली नदी सोड़हुल मिले हैं, तीनों के बीच में संगी कूले सर बने हैं, ये तीनों के बीच में कूले सर बने हैं, ये तीनों के बीच में कूले सर बने हैं। धन्य भाग हमर छत्तीसगढ़ के, सब तीरथ ले राजिम बढ़ के। सावन भादो पहाड़ कार्तिक आघन पूस मांगे, ये मांग महीना में मांगी पुण्य होते हैं, मांग महीना में मांगी पुण्य होते। दर्शन बर चोला तर से, दर्शन बर चोला तर से। धन्य भाग हमर छत्तीसगढ़ के, सब तीरथ ले राजिम बढ़ के। राजिम मेला के आनंद लेवत हन। आप मन जैसे आवाज से सुन सकते हो, हमारे पीछे है गंगा आरती हुआ थे। ये समय में का करीने दो जगह बांट दे है ना, एक तो मेला अलग हुआ थे, गंगा आरती अलग हुआ थे। इस समय से व्यवस्था बहुत अच्छा है और आप मन मंत्र उच्चारण तो सभी जनला पसंद है ना, वो हिसाब से दिल इतना गदगद हो गए, बहुत आनंद लगा थे यहाँ आकर के। जय जवाहर संगियो, मैं हूँ अपन के संगवारी अनुराग शर्मा और मोला बहुत आनंद आई आज ये पावन धरा में आके, भगवान कुलेश्वर भगवान राजीव लोचन के धरा में आके। राजिम कुंभ कल्प इतना बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन के द्वारा होते, बहुत भव्य व्यवस्था है और जबका हम सोचे रहे हैं ओखर से कई गुना ज्यादा लोगन मन पर यहाँ व्यवस्था है। अगली बार जब यह महापर्व लौटेगा, हम सब फिर से यहाँ होंगे, आस्था के इस महासागर में डुबकी लगाने, स्वयं को फिर से खोजने और छत्तीसगढ़ की इस अनमोल धरोहर का साक्षात्कार करने।